जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र हल्दौर के झालू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक जमीनी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल झालू निवासी युवती ईमानी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि दर्ज बाग की भूमि पर अवैध तरीके से पैमाइश कर पिलर लगाए जा रहे थे, जिस पर युवती ने आपत्ति जताई और सीधे अधिकारियों के कार्यालय पहुंचकर जवाब मांगा, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि युवती के सवालों का अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हालांकि मामला वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके से पिलर हटवा दिए गए। लेकिन अभिमानी यहीं नहीं रुकी। युवती का कहना है कि जिन अधिकारियों ने यह कार्य करवाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमानी शर्मा है। अच्छा, ये जो अभी पिलर का मामला हुआ था आपका जमीनी विवाद का, वो पिलर अब हट गए हैं, वहां से हटा दिए गए हैं। किस तरह से हटे हैं और कब हटे हैं और क्या हुआ है पूरा मामला? ये तो पता नहीं कि पिलर कैसे हटे, कब हटे और क्यों हटे। बहरहाल मैंने इसमें कंप्लेन करी थी एसीओ की भगत सिंह की, सीओ जो है अरुण यादव की, और इन सब की मतलब कंप्लेन कर रखी थी, मगर इन पर कोई लीगल एक्शन कानूनी कार्रवाई नहीं की गई कि आप क्यों नौकरी से हट के काम पे वहां गए पिलर लगवाने के लिए, क्योंकि चकबंदी से बाहर है, ये एक बाग है। और दूसरी पार्टी जो बेनामा कर रही है वो इसको एक कृषि भूमि दिखा रही है, जबकि ये कृषि भूमि से बाहर है। और ये जो पिलर हटवाए गए हैं, जिन्होंने पिलर हटवाए हैं, जिन्होंने बैनामा कराया है, उन्होंने तहसील में भी मुझे धमकी दी थी गोली मारने की। और उसके बाद भी उन्होंने जब 30 तारीख के बाद पैमाइश के लिए दोबारा भेजी थी टीम, उन्होंने तब भी मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि मैं लगातार एसीओ सर की बार बार वीडियो वायरल कर रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं या तो उनकी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने पिलर हटाए हैं, या फिर कोई मतलब कुछ ना कुछ तो है, कोई दबाव उनके ऊपर ऐसा है जो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। अच्छा, एक वीडियो आपकी वायरल हो रही थी जिसमें आप सवाल पूछ रही हैं कार्यालय में जाकर, जी सरकारी कार्यालय में। जी। तो उस कार्यालय में आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब वीडियो में तो नहीं दिया था अधिकारी, क्या आप तक दे पाए? नहीं, वो बताने के लिए तैयारी नहीं है, ना तो उनके पास कोई ऑर्डर था, ना ही कोई आदेश था। बिना आदेश के, बिना ऑर्डर के मेरी भूमि में आके पैमाइश करके वो पिलर लगा के चले गए, जबकि एसीओ राहुल जो थे इनसे पहले वाले, वो रिपोर्ट अपनी दे के गए हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार जो तरणीकांत हैं, जो बेनामा कर रहे हैं, वो कब्जा मांग रहे हैं और संपूर्ण भूमि मेरे पिताजी के कब्जे में है। 60 साल से ऊपर हो गया उनको वहां पे रहते हुए, जोतबो करते हुए। उसके बाद भी वो लोग हमारी जमीन पे अवैध कब्जा करा रहे हैं, चकबंदी की पूरी टीम। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि डीएम मैडम कुछ एक्शन ले, एसडीएम मैडम कुछ एक्शन ले, ताकि ये इनका जो एक टीम बनी हुई है जो अवैध रूप से लोगों की जमीनें कब्जा रहे हैं और कोई इस पे आवाज नहीं उठा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं एसडीएम मैडम को इस पे कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपका? मेरा नाम श्रीकांत शर्मा है। अच्छा, ये जो जमीन का विवाद चल रहा है तीन भाइयों का, झालू में आप ही हैं बड़े भाई? बड़ा भाई मैं हूँ, छोटा वो है तरणीकांत। अच्छा, अब जो उस दिन पिलर लगाए गए थे वो अब हट गए हैं, वहां पर नहीं है। उसके बाद जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? क्या चाहते हैं? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा, तो पिलर वगैरह जो वहां पर लगे होंगे वो तो हटा दिए गए थे वहां से? अब पता चला कि हाँ उन्होंने हटा दिए गए, पता नहीं किसने हटाए। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? हमने तो सबसे कंप्लेंट कर रखी है, एसडीएम साहब से भी कर रखी और डीएम साहब से भी कर रखी, कप्तान साहब से भी कर रखी, सबसे कंप्लेंट कर रखी कि ये जो लोग हैं फर्जी बैनामा कर रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। परेशान कर रखा, 5 साल हो गए इन्हें परेशान करते हुए।